तो आ गए आप सभी लोग। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होगा। अगर सब बहुत बढ़िया नहीं भी है तो भगवान शिव के इस कथा का पूर्ण श्रवण कर लेने से सब एकदम मंगलमय हो जाएगा। भगवान शिव ने स्वयं आपको आमंत्रित किया है इस कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विचार करते हो। ये कहानी उसी व्यक्ति तक पहुंचेगी जो अपने जीवन के बारे में, औरों के बारे में बेतुकी बातें बहुत ज़्यादा सोचते रहता है। दिन भर आपका अगर समय सोचने में, विचारों में चला जाता है तो ये कहानी भगवान शिव आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर आप इसे श्रवण कर रहे हैं तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शिव कृपा है। अगर आप तक ये कहानी पहुंची है तो भगवान शिव ने स्वयं आपको चुना है कि आप इस कहानी का पूरा श्रवण कीजिए। अब देखते हैं आप में से कितने लोग सच्ची श्रद्धा से इस कहानी का श्रवण करते हैं, कमेंट में हर हर महादेव लिखते हैं। कितने लोग इसे लाइक करते हैं, कितने लोग शाम सदाशिव इस नाम को फ्री में सब्सक्राइब करके इस नाम से हमेशा के लिए अपना नाता जोड़ लेते हैं। ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप तक भगवान शिव की ये कहानी पहुंच रही है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान शिव ने आपके भक्ति को बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए तो उन्होंने आप तक ये कहानी भेजी है। अब बारी आपकी है कि जिसने आपके भक्ति को स्वीकार किया है, वो जो आपसे कहना चाहते हैं, वो जो आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, उसका आप मन भाव से श्रवण कीजिए। तो आइए, बिना महादेव का अपमान किए अंत तक इस कहानी में आप बने रहिएगा। अर्जुन का जीवन और उसकी चिंताएं कहानी का नाम है। अर्जुन एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दिनचर्या में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े जीवन निर्णय तक हर चीज पर चिंतन और चिंताएं शामिल थी। अर्जुन भगवान शिव का अन्याय भक्त था। हर दिन वो मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करता, उन्हें पुष्प अर्पित करता और उनकी आराधना में लीन रहता। लेकिन उसकी भक्ति में एक दोष था। वो हमेशा भगवान शिव की चिंता और अनिश्चितताओं में खोया रहता था। जैसे हम भी करते हैं, हमें लगता है कि भोले बाबा की हम चिंता आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भोले बाबा हमारी बातें सुनेंगे? तो ये क्या हो गया, चिंता। क्योंकि अब हमें क्या लगता है कि नहीं, शायद नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम उस पर भरोसा दिखा दे कि मैं सिर्फ तेरा हूं, मैं जानता हूं तू कर दे, तो उसे करना ही पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम शिव भक्त हैं, लोग क्या करते हैं, उन पे चिंताओं का पहाड़ फेंक देते हैं। क्या करते हैं लोग कि सोचते हैं अरे नहीं होगा, अरे मेरा भोला करेगा कि नहीं, अरे वो करेगा, लेकिन आपको उस पर विश्वास रखना होगा। जैसे अर्जुन था तो बहुत बड़ा शिव भक्त, हम लोगों की तरह शिव भक्त था, लेकिन चिंताओं में ग्रसित रहता था कि मेरे भोले बाबा करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा काम होगा या नहीं होगा। हमेशा वो भविष्य की चिंता में मग्न रहता था। भविष्य की चिंताएं और अनिश्चितताओं में वो अक्सर खोया रहता था। अर्जुन के मन में हर दिन एक ही डर रहता था कि क्या मेरा काम बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे हमारे भी मन में अक्सर होता है ना कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, भोले बाबा बनाएगी भी या नहीं बनाएंगे अपना काम। बनाएंगे तो सही, लेकिन उसके लिए आपको ये कथा पूर्ण श्रवण करनी होगी, आपको समझ जाएगा कि भोले बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन के मन में एक बात, एक विचार आते रहते थे। मैंने परिवार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरी तो किसी को कोई चिंता नहीं। मेरे परिवार का क्या होगा? यदि मैं किसी परीक्षा में असफल हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे जीवन में कभी संतोष मिलेगा? ये सवाल उसके मन में अनवरत चलने वाले अनजाने डर की तरह बहते रहते थे, अक्सर आते रहते थे। रात को जब सभी सो जाते तब भी अर्जुन जागता रहता और चिंता में डूबा रहता। उसकी यह आदत उसकी शांति और मानसिक संतुलन को नष्ट कर रही थी। वो अपनी नींद खो चुका था। उसके चेहरे पर थकान के भाव साफ झलकते थे। मंदिर में प्रार्थना और भगवान शिव का एक दिन प्रकट होना, देखो,
आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप सच्चे भावना से भोले बाबा को आवाज़ देते हो, उन्हें याद करते हो, तो वो ज़रूर आते हैं। एक दिन अर्जुन अपनी व्यथा और मानसिक बेचैनी को लेकर मंदिर पहुंचा। वो मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर भगवान शिव से रोते हुए कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं जीवन में हर समय चिंता और तनाव में घिरा रहता हूँ। मेरी सारी भक्ति के बावजूद मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भविष्य को लेकर, अपने हर निर्णय को लेकर हमेशा डर में जी रहा हूँ। कृपया मुझे मेरी चिंता से मुक्ति दिलाइए। और जैसे भगवान शिव अर्जुन पर कृपा करते हैं, वैसे ही उन्होंने हम पर भी कृपा की है कि वो हमें इस कथा तक लेकर आए। जैसे आप इस कथा तक आ गए हो, तो जिसके इच्छा के बिना सृष्टि में एक पत्ता नहीं हिलता, उसके इच्छा के बिना आप उसकी कथा कैसे श्रवण करोगे? आप इसीलिए श्रवण कर पा रहे हो क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं आपको चुना है। अर्जुन की इस करुण पुकार से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब भी भक्त पूरे मन भाव से भगवान शिव से कुछ मांगता है ना कि यार ये नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए, भगवान शिव कर देते हैं। अचानक ही पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव जी का रूप इतना दिव्य था कि अर्जुन का हृदय भक्ति भाव से भर गया और उसके सारे भय जैसे क्षण भर में ही दूर हो गए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरे शरण में आकर भी तुम चिंता करते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? और यही सवाल भगवान शिव आपसे भी कर रहे हो कि मेरे भक्त होकर तुम चिंता करते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? अगर विश्वास है तो हर हर महादेव एक बार जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महादेव, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे मन का डर और चिंता कभी समाप्त ही नहीं होते। हर निर्णय से पहले, हर कदम पर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गलत होएगा ही। शिवजी ने गंभीरता से अर्जुन की बात सुनी और कहा, पुत्र, जीवन में कठिनाइयां सभी के हिस्से में आती है, परंतु हर स्थिति में चिंता करना उसका समाधान तो नहीं। तुम्हारी समस्या तुम्हारे विचारों में है, न कि परिस्थितियों में। क्या तुमने ध्यान दिया है, जब भी तुम संकट में होते हो, तब तुम्हारे पास समाधान भी होता है। ये मैं ही हूं जो तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? यही सवाल भोलेनाथ आपसे भी पूछना चाहते हैं कि अरे मैं तो हुई, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अरे तुम एक बार पूरे दिल से कहकर तो देखो कि भोले बाबा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, आप बना दो। वो बना देंगे। आपके कामों की जिम्मेदारी वो ले लेंगे, मैं खुद से कह रहा हूँ, वो ले लेंगे। आप उनके ऊपर भरोसा जता कर तो देखो। हम क्या करते हैं, शंकाओं के पहाड़ उनके ऊपर डाल देते हैं कि अरे शायद नहीं होगा। नहीं, आप उनके ऊपर भरोसा करो, देखो बड़ी से बड़े विघ्न को वो कैसे हर लेते हैं। अर्जुन ने शिवजी की बात सुनी और उससे पूछा, महादेव, लेकिन ये कैसे संभव है? मेरे विचार स्वयं ही मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शिवजी ने उसे शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन के पथ को निर्धारित करते हैं। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकते। चिंता करने का अर्थ है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। जिस प्रकार एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी समय के साथ बढ़ सकता है, यदि तुम उसे बढ़ने का अवसर दो। शिवजी ने अर्जुन को यह भी बताया कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का पहला कदम है उन्हें स्वीकारना और हर समय उनमें उलझे रहने के बजाय अपने मस्तिष्क को शांत करना। अर्जुन, शिवजी ने कहा, कभी कभी शांत बैठकर अपने भीतर के विचारों को देखने का अभ्यास करो। तुम देखोगे कि कई बार जो समस्याएं तुम्हें बहुत बड़ी लगती है, वो वास्तव में इतनी बड़ी नहीं है। अपने सोच को परखो और उसे सही दिशा में ले जाओ। महादेव ये बातें अर्जुन को तो बता रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हम सब पर लागू होती है। हमें लगता है कि मेरा दुख बड़ा, मेरा दर्द बड़ा, मुझसे ज़्यादा दुख तो इस दुनिया में किसी को है ही नहीं। लेकिन अगर हम शांति से सोचें तो आज कई लोगों को इतना दुख है
इतना दर्द है, इतनी पीड़ाएं हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन को शिव जी की बातें गहराई तक समझ आने लगी। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना सीख लिया। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय के पश्चात अर्जुन के जीवन में एक कठिन परिस्थिति आई। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और आर्थिक तंगी ने परिवार को घेर लिया। अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो फिर से चिंता में डूबने लगा, लेकिन उसने भगवान शिव की सीख को याद किया और सोचने लगा, यदि भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि मैं चिंता छोड़ दूं और उन पर विश्वास करूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। और यही हमें करना है कि अगर हम चिंताओं को छोड़ दें और शिव पर थोड़ा सा भरोसा दिखा दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि मैं जानता हूँ कि मेरा भोला तो मुझे इस संकट से पार कराएगा ही, तो आप ये बात जान लो कि भोलेनाथ आपको संकट से बाहर निकाले बिना नहीं जाएंगे। अर्जुन ने अपनी सारी चिंताओं को शिव जी के चरणों में छोड़ दिया और पूरी तरह भगवान शिव पर विश्वास किया। उसने अपने विचारों को नियंत्रित कर कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया। उसने अपने पिता की देखभाल करना शुरू की और अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने लगा। कठिन समय के दौरान एक रात भगवान शिव पुनः अर्जुन के सपने में प्रकट हुए। देखा आपने, शिव जी को हमारी कितनी चिंता होती है। अगर हम एक बार बोल देना कि यार ठीक है ऐसा सब है, लेकिन मुझे भरोसा है, मैं मेरे भोले पर भरोसा रख रहा हूँ, तो वो दोबारा आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे उन्होंने दोबारा से अर्जुन को दर्शन दिए। उन्होंने उससे कहा, तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का अच्छा प्रयास किया है अर्जुन। इस प्रकार से ही धीरे धीरे तुम जीवन के हर तनाव को त्याग सकते हो। तुम्हारी समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान शिव ने उसे बताया, जिन लोगों के पास विश्वास और समर्पण होता है उनके जीवन में कोई भी विपत्ति उन्हें हिला नहीं सकती। जब तक तुम मेरे प्रति पूर्ण विश्वास बनाए रखोगे और हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करोगे, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां भी तुम्हें सशक्त बनाएगी। अर्जुन ने भगवान शिव की इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। उसने पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपने जीवन को जीना शुरू किया। अब वो हर निर्णय निडर होकर लेता था और हर परिस्थिति में भगवान शिव का नाम लेकर आगे बढ़ता था। धीरे धीरे उसके जीवन में संतोष और स्थिरता आ गई। अर्जुन ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ये सीख लिया था कि जीवन की हर चिंता और हर कठिनाइयों का समाधान है विश्वास और समर्पण। अब अर्जुन का जीवन सचमुच चिंता मुक्त और शांत हो चुका था। इस तरह से ये कथा भगवान शिव के प्रति विश्वास, समर्पण और चिंताओं से मुक्ति के महत्व को दर्शाती है। और आपसे यही कहना चाहते हैं भगवान शिव कि तू जो ये दिन रात चिंता करते रहता है, तू जो ये बार बार सोचते रहता है कि ऐसा होगा या नहीं, तो भगवान शिव कहना चाहते हैं निश्चिंत रहो, जरूर जरूर होगा, क्योंकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव है, सदैव रहेगी। इसी के साथ में ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ आकर आपको भगवान की याद दिलाता रहूँगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।